से चांद रात से पहले जो नोटिफिकेशन आया लॉकडाउन का, चांद रात पर 90% हमारी कलेक्शन होती है। जैसा कि सऊदी अरब ने अपनी मैशत को सीधा करने के लिए और मैशत के पहिए को चलाने के लिए चांद रात, मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म साहब से कि 24 घंटे मार्केट खोलने का ऐलान करें, क्योंकि ताजर बरादरी ऑलरेडी पिछले साल के नुकसान पूरा नहीं कर सकी। अगर चांद रात पर रिटेल की मार्केटें ना खुली तो जो नुकसान होगा वो ताजर बरादरी कभी पूरा नहीं कर पाएगी। पूरा साल ताजर बरादरी इस फेस्टिवल का इंतज़ार करती है ताकि अपने दिए गए हुए कर्ज को और फैक्ट्रियों के ऑर्डर को पूरा कर सके, उनके पैसे दे सके। लेकिन अगर लॉकडाउन हुआ चांद रात पर तो ताजर बरादरी नुकसान पूरा नहीं कर पाएगी। जैसा कि पिछले साल हमसे जो वादे किए गए थे हुकूमत की तरफ से कि ताजरों को रिलीफ दिया जाएगा, मगर एज सच हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। बिजली के बिलों पर जो रिलीफ दिया गया था वो दोबारा से बिल लगाकर ताजरों से पैसे ले लिए गए। मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि क्या आप ताजर बरादरी को मारना चाहते हैं? छोटे ताजर को रिलीफ दें। छोटे ताजर और गरीब बंदा ये कपड़े पहनता है, ये कोई हम अरमानी या गुची इंपोर्टेड कपड़ा नहीं बेच रहे। ये कपड़ा बच्चों की खुशी के लिए हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि चांद रात तक आप मार्केट ये जो मार्केट SOPs पर अमल कर रही है और जो मार्केट SOPs पर अमल नहीं कर रही, क्या आपने इसमें कोई फ़र्क नहीं रखा? कैप्टन उस्मान साहब कमिश्नर लाहौर रेडीमेड गारमेंट तशरीफ लाए, हमने 15 दिन तक फेस मास्क कैंप लगाया, 30,000 मास्क तकसीम किए, सैनिटाइज़र तकसीम किए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% जो आपको बंदे रेडीमेड गारमेंट्स में नज़र आएंगे उन्होंने मास्क पहना हुआ है। तो आपने कोई फ़र्क नहीं रखा उन मार्केटों में जिन्होंने SOPs पर अमल किया और जिन्होंने SOPs पर अमल नहीं किया, जबकि आपने वादा किया था कि जो मार्केट SOPs पर अमल करेगी वो मार्केट बंद नहीं होगी। तो मेरा हुकूमत से मुतालबा है और रेडीमेड गारमेंट्स हुकूमत के चांद रात से पहले नोटिफिकेशन को मुस्तरद करती है। मेरी तमाम ताजर कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो चांद रात कलेक्शन डे होता है, हमारे पूरे साल की कलेक्शन इस चांद रात पर मुंसलिक होती है। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि चांद रात से पहले 24 घंटे काम करने की इजाज़त दी जाए और छोटे ताजर और गरीब बंदे से ईद की खुशियाँ ना छीनी जाए। आपने लॉकडाउन लगाना है, आप ईद के बाद हफ्ता 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दें, लेकिन गरीब बंदे जो डेली वेजेस वाले हैं उनको काम करने की तो इजाज़त दें। डेली वेजेस जिन्होंने डेली जो कमाना वो खाना है, उनको तो ईद की खुशियाँ लेने दें। ईद से पहले अगर आपने लॉकडाउन लगाया तो वो अपनी खुशियाँ नहीं मना सकेंगे। तो मेरा मुतालबा है हुकूमत से कि जिस तरह सऊदी अरब ने 24 घंटे काम करने की इजाज़त दी है, उसी तरह से आप भी 24 घंटे काम करने की इजाज़त दें और रिटेल मार्केट में SOP पे और सख्ती लगा दें। जैसे कि एक दुकान में 5 बंदों से ज़्यादा बंदे नहीं मौजूद हो। जहाँ पर आपको 5 से ज़्यादा बंदे नज़र आए वो आप दुकान सील कर दें, हम आपके साथ हैं।